हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपने 16 वर्षों की यात्रा में सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षा, शोध और नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि स्थापना के समय तय किए गए अधिकांश लक्ष्य को आज काफी हद तक प्राप्त कर लिया गया है। चांसलर पद्मश्री हरविंदर सिंह बेदी के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, नाक से A+ ग्रेड प्राप्त करने, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने और मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विश्वविद्यालय को एक रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में भी ठोस प्रगति हुई है। IIT रोपड़ के साथ संयुक्त परियोजनाओं के तहत लगभग 103 करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृति मिली है, जिसमें से 11 करोड़ रुपए सीधे विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए हैं। वहीं एक अन्य योजना में करीब 85 करोड़ रुपए पर सहमति बनी है। इससे शोधार्थियों, विद्यार्थियों और समाज को व्यापक लाभ मिलेगा। इसके अलावा IIT मंडी, सरदार बेअंत सिंह विश्वविद्यालय गुरदासपुर और चंडीगढ़ स्थित नीटर जैसे संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मजबूत करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय ने अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के साथ इंटरनेशनल MBA प्रोग्राम शुरू किया है और भारतीय ज्ञान प्रणाली को लेकर UK सहित अन्य देशों के साथ भी सहयोग बढ़ाया जा रहा है। विश्वविद्यालय विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालय परिवार के शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारी और विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों से आज संस्थान ने एक अलग पहचान बनाई है। खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी विश्वविद्यालय अग्रणी रहा है, जिसमें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं और आगामी ऑल इंडिया विमेन कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन शामिल है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से विश्वविद्यालय शीघ्र ही नए कैंपस में स्थानांतरित होने जा रहा है, जहां बेहतर आधारभूत ढांचा, अंतर्राष्ट्रीय हॉस्टल और विदेशी विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होगी। हाल ही में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव और यंग लीडर डायलॉग में विश्वविद्यालय के 40 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 2 विद्यार्थियों ने शीर्ष स्तर तक पहुंचकर प्रधानमंत्री के समक्ष अपने विचार रखे। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बीते 16 वर्षों में मजबूत नींव रखी है और आने वाले समय में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक ऊंचाइयों को छूने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्य प्रकाश बंसल ने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपने 16 वर्षों के सफर में सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षा और शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। विश्वविद्यालय ने उच्च नाक ग्रेड प्राप्त किया है, ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार किया और IIT रोपड़ व IIT मंडी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ शोध सहयोग स्थापित किया। शोध, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष जोर देते हुए अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त MBA कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। वक्ता ने कहा कि विश्वविद्यालय विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में सक्रिय योगदान दे रहा है और नए परिसर में स्थानांतरण के साथ भविष्य में और बेहतर सुविधाओं की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 16 वर्षों की अभूतपूर्व यात्रा जो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने आप में एक देवभूमि में स्थापित है, उसके लिए जो लक्ष्य लिया था वो लक्ष्य मैं कह सकता हूँ कि आज हमने काफ़ी हद तक, हमारे जो चांसलर साहब हैं पद्मश्री हरविंदर सिंह बेदी जी, उनकी अध्यक्षता में हमने अचीव किया है। जैसा बताया कि दिस इज़ अ डे फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हम हर साल ये डे बनाते हैं, हम ये देखते हैं कि हमने पीछे क्या लक्ष्य लिया था और कितना हमने अचीव किया और आगे का फ्यूचर विजन मास्टर प्लान हम बना करके चलते हैं। तो मैं कह सकता हूँ बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ कि चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, चाहे NAC का A+ ग्रेड है, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन में एंटर करने का है, चाहे मदन मोहन मालवीय ट्रेनिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मिलने का है, या फिर हमने एक निर्णय लिया था कि इस विश्वविद्यालय को रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उसके तहत अभी आपने जैसे सुना IIT रोपड़ के डायरेक्टर प्रोफेसर आहूजा जी हमारे समक्ष हैं, उनके साथ मिलकर के हमें जैसा 103 करोड़ पे सैंक्शन हुआ था, 11 करोड़ एक्सक्लूसिवली हमारे विश्वविद्यालय को मिला है और एक साथी स्कीम में भी अभी लगभग 85 करोड़ जो है वो एग्री हो गया है। उससे जो है हमारे शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को और कम्युनिटी एट लार्ज इट विल बी बेनिफिटेड। और इसी तरह से आज IIT मंडी के डायरेक्टर प्रोफेसर बेहरा जी हमारे समक्ष हैं, आए हुए हैं, उनके साथ भी हमारा MOU साइन होने जा रहा है। और अभी जो है सरदार बेअंत सिंह यूनिवर्सिटी गुरदासपुर, वहाँ के वाइस चांसलर हमारे मध्य हैं, उनके साथ भी अभी MOU साइन हुआ है।
और इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि नीटर जो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ का, परसों मैंने बताया था कि 22 तारीख को वो भी आ रहे हैं, जिस दिन जयराम ठाकुर जी मुख्य अतिथि होंगे और उनके साथ भी हमारा एमओयू साइन होगा। एमओयू का पर्पज़ भी यही है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान, क्योंकि हमने कई अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्म्स पे एमओयू साइन किया है, हमारे विद्यार्थियों का जब तक एक्सपोजर अंतर्राष्ट्रीय नहीं होगा। अभी हमने एमबीए इंटरनेशनल शुरू किया था पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी यूएसए के साथ, उसका भी पर्पज़ यही था। अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेकर के यूके के साथ अभी हमने एमओयू साइन किया था, और भी कंट्रीज़ कहीं हमारे आगे आ रही हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष ने अपना लोहा जो है अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा के द्वारा पूरे विदेश में रखा है। तो मुझे ये लगता है कि उसमें छोटा सा योगदान विकसित भारत 2047 के लिए हमारा विश्वविद्यालय भी कर रहा है। मैं आज के दिन पूरे विश्वविद्यालय परिवार को, क्योंकि हमारा जो आज विश्वविद्यालय यहाँ पर पहुँचा है उसमें ना केवल कुलपति कुछ कर सकता है अकेला, बल्कि उसमें जो हमारे यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स हैं जिन्होंने रात दिन काम किया है, नॉन फैकल्टी जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनके सबके एफर्ट से हमारा विश्वविद्यालय यहाँ तक पहुँचा है। आज के दिन मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हाल ही में बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय आगे बढ़ा है और एक अपनी अलग पहचान कायम की है। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर केवल बहाना होता है जब इच्छा हो। हमें पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं कि हम राष्ट्रीय गेम्स, इस बार भी हमें वुमेन ऑल इंडिया कबड्डी चैंपियनशिप है जो कि 9 फरवरी से शुरू हो रही है। 5 दिन के लिए यहाँ पर 300 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय यहाँ पर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपने जैसा देखा है, अभी नैक की टीम आई थी, नैक की टीम ने इंफ्रास्ट्रक्चर में ही हमें सबसे ज़्यादा स्कोर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है फैसिलिटी आप क्या दे रहे हो, हमने कोई फैसिलिटी विद्यार्थियों को देने में कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन है कि मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, कि उनके लीडरशिप में हमारा विश्वविद्यालय नए कैंपस में शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ से भी मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भी जो ज़मीन और जो बिजली पानी का प्रॉमिस किया था वो हमें मिल रहा है। और वेरी सून वी आर गोइंग टू शिफ्ट अवर न्यू कैंपस। और इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ मैं मान सकता हूँ कि जब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हमारे पास इंटरनेशनल हॉस्टल होगा, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पर रेजिडेंशियल उनका 1 महीना 2 महीना हम उनको रखेंगे, तो उससे भी हमारा जो है, और वी हैव ईयर मार्क्ड अ लैंड फॉर सम फ्यू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ एज वेल, वहाँ पर उनके कैंपसेस हम यहाँ पर खोलेंगे। यंग लीडर डायलॉग में लेकर के इस बार हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को इसकी जिम्मेवारी मिली थी, और यहाँ से 40 विद्यार्थी जो है वो दिल्ली गए थे। मैं स्वयं वहाँ पर गया था, उस दिन उपस्थित था। और चाहे जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर हैं वो थे, अनुराग ठाकुर थे, हमारे जितने एमपीज थे, उन सब ने उनसे चर्चा की, उन्होंने अपने व्यू पॉइंट विद्यार्थियों ने वहाँ पर रखा। और मुझे सेटिस्फेक्शन है कि 2 विद्यार्थी जो हिमाचल से, क्योंकि एक ट्रैक से एक ही विद्यार्थी था, हमारे हिमाचल से 2 विद्यार्थी जो है वो टॉप तक पहुँचे थे। उन्होंने अपनी बात जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष रखी थी, उनके साथ जो है डिनर शेयर किया था।